कृष्णा माता जी और प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? प्रभु जी जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। क्या बात है, हरी हरी। आवाज आवाज स्लो आ रही है प्रभु जी। आवाज स्लो आ रही है। ठीक है प्रभु जी, देखेंगे क्यों स्लो आ रही है। हरे कृष्णा, अभी भी वैसे ही आ रही है प्रभु? क्लियर सर। हरे कृष्णा। ओके ओके प्रभु, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्या बात है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवा श्री राधा कृष्ण पदान् सगणलता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। गुंजन माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी। कीर्तन कीजिए, हरे कृष्णा का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम। कीर्तन कीजिए। प्रभु जी, जो मुझे आता है वो वाला गाना है। हरे कृष्णा का कीर्तन कीजिए माता जी। हरे ओके, कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक्स माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी, प्रभु जी। आज अध्याय 20। ये अध्याय थोड़ा सब लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो हम लोग डेली श्री प्रभुपाद जी के छोटे छोटे जो पुस्तक है, बहुत बहुत डिटेल में नॉलेज रखा हुआ है, जहाँ पे हम लोग हरे कृष्णा चुनौती को डेली देख रहे हैं। आज अध्याय 20 को हम लोग कोशिश करके कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। अध्याय 20 का नाम क्या है? प्रायोगिक। और को क्या बोल रहे हैं? आध्यात्मिक प्रकाश में देखना। क्या ये प्रौद, ठीक है। यह विचार विनिमय जुलाई 1975 को शिकागो में प्रातःकालीन भ्रमण, ये फिर से वॉकिंग कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों के बीच में हुआ। अब देखेंगे क्या बता रहे हैं। चलो, कल कौन लिए? डेली डेली एक एक लोग का। चलो ठीक है, दीप्ति माता जी आपका वीडियो ऑन है, और किसका वीडियो ऑन है? हरे कृष्णा। दीप्ति माता जी आप शिष्य बन जाइए। और कौन है? कोई दूसरे लोग, कोई अतुल प्रभु, हरे कृष्णा है आप? फ्री है? अतुल कृष्णदास प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी।
सोलंकी माता, हाँ ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप फ्री है, पढ़ सकते हैं? नहीं, ड्राइविंग वे कर रहे हैं? जी भी मैं प्रभु जी पढ़ लूंगा। अच्छा अच्छा, तो सोलंकी माता जी, आप क्या करो, शिष्य बन जाओ। अतुल कृष्ण दास प्रभु जी, आप श्रील प्रभुपाद के किरदार निभाओ। यस, पढ़िए माता जी। जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, एक मिनट मेरी स्क्रीन चल। ठीक है, पढ़िए माता जी। मैं जब तक तो पढ़ूंगा बाद में। नेक्स्ट। अभी मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, या शिष्य। शिष्य। इसके पूर्व आप यह कह रहे थे कि पश्चात जगत में आध्यात्मिक रूप से अंधा है और भारत औद्योगिक दृष्टि से दौड़ता है, लड़ा है। किंतु यदि वह अपने समाधानों को मिला ले तो भारत तथा पश्चिम दोनों ही लाभान्वित होंगे। हाँ, यदि पाश्चात्य जगत जो कि अंधे व्यक्ति के समान है, भारत रूपी लंगड़े व्यक्ति को अपने कंधे पर चढ़ा ले, तो लंगड़ा व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मार्ग बता सकता है और अंधा व्यक्ति भौतिक दृष्टि से, प्रौद्योगिक दृष्टि से उसका पालन कर सकता है। यदि अमेरिका तथा भारत अपने प्रौद्योगिक तथा आध्यात्मिक संसाधनों को एक साथ मिला ले, तो यह संयोग सारे विश्व में संपूर्ण शांति तथा संपन्नता ला देगा। ये अमेरिकी कितने अंधे हैं जिन्होंने मनुष्य जीवन पाया है, ऐसे बुद्धिमान जीवन, फिर भी ये इसका उपयोग झील में भटव पर चने के लिए करते हैं। देखते देखने मनुष्य को क्षण भर का उपयोग उनकी इस चेतना वासन वापस इस चेतना वापस पाने के लिए करना चाहिए। एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। और ये लोग हैं कि समय की बर्बादी में नित नए तरीके निकाल रहे हैं। निसंदेही अमेरिकी लोग इन कामों को अति उत्तम ढंग से बहुत ही प्रौद्योगिक उन्नति के साथ कर रहे हैं, किंतु वे जो कुछ कर रहे हैं वह धंधा अंधा काम है। आप कितने ही अच्छे चालक क्यों ना हो, किंतु यदि आप अंधे हैं तो आप कैसे अच्छी तरह मोटर चला सकते हैं? आप दुर्घटना कर बैठेंगे। अतः अमेरिकी लोग को चाहिए कि वे अपनी आंखों को आध्यात्मिक आध्यात्मिक खोलें, जिससे उनकी अच्छी चालन उपयोग हो सके। अब वे सूक्ष्मदर्शियों के माध्यम से देखने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु जब तक वे अपनी आध्यात्मिक पहचान के प्रति अंधे बने रहेंगे, तब तक वे क्या देख सकेंगे? भले ही उनके पास सूक्ष्मदर्शी अथवा यह यंत्र वह यंत्र हो, किंतु वे हैं तो अंधे ही। ये बात नहीं वे यह वह ये बात नहीं जानते हैं। मेरे विचार से अधिकांश अमेरिकी आत्म साक्षात्कार की ओर की अपेक्षा परिवार पालन में अधिक रुचि लेते हैं। पारिवारिक जीवन से कृष्ण भावनामृत किसी भी कृष्ण भावनामृत को 4 प्रकार से संपन्न कर सकते हैं। प्यार, अर्थ, धिया वाचा। अपने जीवन, अपने धन, अपनी बुद्धि और अपनी वाणी से यदि आप ग्रस्त बनना। 1 मिनट। जी प्रभु। चाहते हैं, यदि आप प्रतिदिन 24 घंटे नहीं रह सकते तो धन कमाइए और उसका उपयोग कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में कीजिए। यदि आप धन कमा सकते हैं तो अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए। बुद्धिमता का कितना ही काम करने के लिए पड़ा है, प्रसाधन, शोध इत्यादि। यदि आप नहीं कर सकते तो लोग को कृष्ण के विषय में बतलाने के लिए अपनी वाणी का उपयोग कीजिए। आप चाहें जहां रहें, किसी न किसी को बतलाइए कि कृष्ण ही पूर्ण परमेश्वर पर पुरुषोत्तम भगवान है। कृष्ण को सादर नमस्कार कीजिए, बस इतना ही। तो फिर अवसरों का अभाव कहाँ है?
आप कृष्ण की सेवा किसी भी रूप में कर सकते हैं, बशर्ते कि आप सेवा करना चाहें। किंतु यदि आप कृष्ण को अपनी सेवा में लगाना चाहें तो वह बहुत भारी भूल है। लोग गिरजाघर जाते हैं और कहते हैं, हे परमेश्वर हमारी सेवा कीजिए, हमें हमारी रोजी रोटी दीजिए। लोग स्वयं अपनी समस्याएं बता लेते हैं। वस्तुतः समस्याएं है ही नहीं। ईशावासमिद सर्वस्व ईश्वर ने हर वस्तु की व्यवस्था कर रखी है। उन्होंने हर वस्तु को पूर्ण बनाया है। तुम देखते हो कि पक्षियों के लिए अनेक फल हैं। पूयमिदम कृष्णम ने पहले से हर वस्तु को पर्याप्त मात्रा में रखी है। किंतु ये धूर्त अंधे हैं, वे ऐसे देखते नहीं, वे समाधान करने में लगे रहते हैं। उन्हें समाधान करने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? हर वस्तु पहले से पर्याप्त मात्रा में है। बात यह है कि लोग वस्तुओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। अन्यथा उनके पास पहले से पर्याप्त भूमि है, पर्याप्त बुद्धि है, हर वस्तु पर्याप्त मात्रा में है। अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में लोग के पास पर्याप्त भूमि है और वे फसल जैसे प्राकृतिक उपहार पर आश्रित न रहकर पशुओं को वध करने के लिए पालते हैं। यह उनकी बुद्धि है। लोग यह जानते हुए भी कि कॉफी, चाय, तंबाकू आपके स्वास्थ्य के लिए हानि पहुंचाने वाली फसलें हैं, उन्हें उगाते हैं। संसार के कुछ हिस्सों में लोग अन्न की कमी से मर रहे हैं, फिर भी संसार के अन्य भागों में लोग तंबाकू उगा रहे हैं, जो केवल रोग और मृत्यु लाते हैं। यह उनकी बुद्धि है। समस्या यह है कि ये धूर्त नहीं जानते कि यह जीवन ईश्वर को समझने के लिए है। आप किसी से भी पूछिए, कोई नहीं जानता। ऐसे मूर्ख हैं वे। क्या आप नहीं जानते कि वे कुत्ते की कितनी देखभाल करते हैं? वे अंधे हैं। वे नहीं जानते कि ईश्वर भावना भावित होंगे या कुकर भावना भावित। कुत्ता चार पैरों के बल दौड़ता है, किंतु लोग सोचते हैं कि चार पहिए वाली कार पर दौड़ने से वे उन्नत बन गए हैं। वे सोचते हैं कि वे सभ्य बन गए, किंतु उनका व्यापार सिर्फ दौड़ता है, बस इतना ही। दौड़ धूप का उद्देश्य एक सा है, खाना, सोना, संभोग करना और आत्मरक्षा करना। हाँ, यदि प्रयोजन कुत्ते का सा ही है तो कार के चलने से क्या लाभ? क्या लाभ? हाँ, आप कार का इस्तेमाल कृष्ण भावना मृत का संदेश लेकर लोगों तक पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। आप हर वस्तु का उपयोग कृष्ण के लिए कर सकते हैं। यदि शिक्षा हम ले देते हैं, यदि कोई सुंदर सी कार है तो मैं उसकी भत्सना क्यों करूं? उसका उपयोग कृष्णा के लिए करें तो यह सर्वदा सही है। हम यह नहीं कहते इसका परित्याग कर दो। नहीं, जब आपने किसी वस्तु को अपनी ईश्वर प्रदत्त बुद्धि से बनाया है तो यह सब ठीक है, बशर्ते कि इसका इस्तेमाल ईश्वर के लिए करें। किंतु जब आप इसका उपयोग कृष्ण के अलावा अन्य कार्यों में के लिए करते हैं तो यह बकवास है। इसी कार को ले जो अच्छे ढंग से सजाई गई है। यदि मैं कहूं यह बकवास है तो क्या यह बुद्धिमानी है? नहीं। आपने इस कार को जिस कार्य के लिए बनाया है वह बकवास है। अतः हम चाहते हैं कि लोग केवल अपनी चेतना बदलें। हम उनके द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं की भर्त्सना क्यों नहीं करते? उदाहरणतः चाकू से आप शाक और फल काट सकते हैं। यदि किंतु यदि इसका इस्तेमाल
आप अपना गला काटने के लिए करें तो बुरी बात है। अतः लोग प्रौद्योगिकी के चाकू का इस्तेमाल अब अपना ही गला काटने, आत्म साक्षात्कार अर्थात कृष्ण भावनामृत को भुलाने के लिए करते हैं। ये बुरा है। निर्देहम आर्ध्यम सुलभम सुलभम तपलम सुकल्पम। हमारा मानव शरीर एक सुंदर नाव के समान है। अपनी मानवीय बुद्धि से हम अज्ञान के सागर को, इस जगत में बारंबार जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार कर सकते हैं तथा गुरु कर्ण धारणम मायानुकूलन नभ स्वेतीरिथम पूमाम भावान बदीन ततेत स आत्मा। हमारे पास अनुकूल वायु है। वैदिक वाक्य में कृष्ण के उपदेश हैं तथा उसी के साथ अच्छे कप्तान अर्थात परम प्रामाणिक गुरु हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं तथा हमें प्रबुद्ध कर सकते हैं। यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी हम अज्ञान सागर को पार न कर पाए, तब तो हम अपना गला काट रहे हैं। नाव है, कप्तान है, अनुकूल वायु है, किंतु उनका उपयोग नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि हम अपने हाथों अपनी हत्या कर रहे हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। तो जैसे कि हमारे पास में सब कुछ है, शास्त्र बता रहे हैं, गुरु है, इस्कॉन के माध्यम से हम लोग डेली क्या कर रहे हैं, भगवान के बारे में समझ रहे हैं, अलग अलग शास्त्रों के बारे में समझ रहे हैं। इस्कॉन में भागवतम फ्री, इस्कॉन में आ गए प्रसाद फ्री, इस्कॉन में रहने के लिए सुविधा फ्री। हाँ, फ्री यानी आप आ जाइए, आपको यस हर चीज आपको ज्ञान से लेके सब चीज आपको क्या कर रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं भगवान। ये सब हम लोग नहीं, भगवान, ये स्टार्टिंग से हम लोग देख लेते रहेंगे। भगवान हम लोगों को क्या है, ये टॉपिक ही क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ प्रभु जी, हम लोग ना, अमेरिका बहुत बेहतर है प्रभु जी, 100 मंजिला बिल्डिंग है वहां पे, इतने बड़े बड़े बट सब अच्छा है, बड़ा रास्ता रहता है, कार है ना प्रभु जी, इधर वाली कार इधर ही रहती है। हमारे वैसा इंडिया में कैसे, भारत देश में कैसे रहता है कि ये वाले इधर जाते हैं, ये वाले इधर जाते हैं, ट्रैफिक जाम। लेकिन अमेरिका देखो इतना साफ रहता है। एक बार मैं यूथ बैच पढ़ा रहा था। मैं जनरली क्वेश्चंस बहुत पूछता हूँ, प्रोफेशन, गलत प्रोफेशन में हूँ, प्रोफेशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछता हूँ। तो मैं एक यूथ बैच वालों को क्या पूछा, आप बड़े हो के, अब अभी आप तो कमा रहे हो, हाँ ये अभी आप कमा रहे नहीं, पढ़ रहे हो, हाँ पढ़ रहा हूँ प्रभु जी, तो आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? देखो प्रभु जी, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है मालूम, बाहर जाना है। अच्छा, बाहर जाना है, और क्या करना है? देखो प्रभु जी, मेरे माँ बाप को भी बाहर लेके जाना है। ये इंडिया प्रभु जी, यहाँ पे ना बहुत अच्छा नहीं रहता है प्रभु जी, मेरे को मालूम हुआ, हमारे सीनियर्स, कॉलेज के सीनियर्स चले गए हैं बाहर, वहाँ इतना अच्छा नीट रहता है। अच्छा, और बहुत सारे बीचेस रहते हैं। अच्छा, और क्या रहता है ना प्रभु जी, बहुत अच्छा, बहुत शांति का लाइफ रहता है प्रभु जी। एक एक घंटा भी अगर हम काम कर लिए तो जब का भी हमने को पेमेंट हो जाता है। अच्छा, ये सब सब वो बता दिए हैं, और कार में ही जाना पड़ता है। मैं फाइनली पूछा, तो आपके माँ बाप को क्या बताएंगे? देखो प्रभु जी, माँ बाप को बीचेस पे लेके जाऊंगा, सन बात कराऊंगा। यानी क्या है, देखो आज की यूथ अपने आप को क्या समझ रहे हैं, बड़े रास्ते, बड़े बड़े बिल्डिंग, और माँ बाप को क्या बताएंगे कि देखो सनबाथ में मैं बीच पे लेके आया हूँ, बीच का पानी कितना ब्लू है, एकदम साफ सुथरा पानी है, और वहां पे सब वो क्या बोलते हैं, स्विम सूट में सब लोग बैठे हुए रहते हैं, हमारे माँ बाप को उन लोगों का दर्शन करा रहे हैं। ये जीवन का लक्ष्य हो गया आजकल। जीवन का लक्ष्य क्या हो गया? बस डेवलपमेंट जो कंट्री कर रहा है, वो डेवलपमेंट आचार्य बोल रहे हैं, अमेरिका जितना भी आगे बढ़ा है, हाँ हर चीज में आगे बढ़ा है ना, वो अंधा है, क्योंकि उसके पास में आंख नहीं है। हाँ, हम लोग बोलते हैं हम लोग देहात में हैं, हम लोग गांव में हैं, हम लोग डेवलप नहीं हुए, तो आचार्य भारत देश को बोल रहे हैं पाँव नहीं है। अगर ये डेवलप हुआ सो कंट्री, और ये जो पाँव नहीं है सो भारत देश, दोनों अगर मिल गए तो फाइनली क्या हो सकता है, जैसा एक उसके कंधे पे अगर एक जिसके पैर पैर है, जो अंधा है, लेकिन उसके ऊपर एक व्यक्ति जिसके पास आंख है, अगर बैठ के चलते ऐसा मुड़ो ऐसा मुड़ो ऐसा मुड़ो, देन वो फाइनली डेस्टिनेशन को पहुंच सकता है। वैसा जीवन है,
वही बोल रहे हैं आचार्य, आप जितना भी डेवलपमेंट कर रहे हो ना, ये सब बेकार है। अगर आपको ये नहीं मालूम कि एक क्षण जो जा रहा है हाथ से फिर वापस नहीं लौटेगा, तो ये क्या डेवलपमेंट है और कहाँ जाना है मृत्यु के बाद में, हम किसके पास से आए हैं, हमारा घर वास्तविक घर कहाँ पे है, ये नहीं मालूम, तो तुम्हारा लाइफ पूरा क्या करे, वेस्ट गंवा दिए। एक कहानी बोलते हैं श्री प्रभुपाद की ही कहानी भी है, मैं लेक्चर में भी सुना था हमारे गुरु महाराज के भी। देन वो कहानी क्या है, एक अमेरिका ऐसे ही एक साइंटिस्ट व्यक्ति नाव, यस एक नाव नाव जो चलाता है उसको पूछता है मेरे को ये छोर से वो छोर में जाना है, यस जैसे ही वो नाव में बैठता है, अब नाव जो चलाता है उसको पूछता है तेरे को साइंस आता है क्या, नहीं नहीं आता है, वेस्ट है तेरी जिंदगी, फिर 25% तू तेरी जिंदगी वेस्ट कर लिया। वैसे ही मैथ्स आता है, नहीं आता है, तेल वैसे ही सब चीज पूछता है वो, इंग्लिश पढ़ना आता है क्या, नहीं आता है, अरे भाई तेरा तो 75% 75% तेरी लाइफ वेस्ट कर लिया, क्योंकि तेरे को कुछ भी नहीं आता, तू अनपढ़ का अनपढ़ गंवार का गंवार रह गया। इतने में क्या होता है वहां पे वहां पे बाढ़ के वैसा पानी, नाव नाव जो है सो नदी के बीच में रहती है, नाव बाढ़ बढ़ जाता है, थोड़ा पानी का प्रेशर ज्यादा आता है, अब बाढ़ आने के चांसेस रहते हैं। नाव चलाने वाला पूछता भैया आपको तीरना आता है क्या, तो वो साइंटिस्ट बोलता है नहीं 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 नहीं, मेरे को तो तीरना नहीं आता, तेरी 100% लाइफ चले गई। तो ये है अमेरिका वालों की लाइफ पूरी 100% डेवलपमेंट तो हो गए हम लोग, लेकिन भक्ति नहीं है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति अच्छा कैसा कर सकते हैं हम लोग, वो ही देख रहे हैं। अच्छा खाना या जानवर का जीवन, खाना सोना संभोग करना, देन फाइनली बच्चों को जन्म देना, देन फाइनली अच्छा सा लड़ना, ये देश पे वो देश पे वो न्यूक्लियर बम बनाना, ये लाइफ में आचार्य बता रहे हैं ये सब बेकार है। फिर आचार्य बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत के 4 प्रकार के संपन्न कर सकते हैं, ये मेरे को भी आज मालूम हुआ है, ये नहीं मालूम था। प्रयार अर्थ धिया वाचा, ये वर्ड ही मेरे को पहली बार आया है। अपने जीवन, अपना धन, अपनी बुद्धि और अपनी वाणी से, हरि बोल, भगवान को कैसा हम लोग प्रसन्न कर सकते हैं, सिर्फ प्रभु जी मैं तो कृष्णा से आई लव यू कृष्णा, मैं बहुत प्रेम करता हूँ कृष्णा से, प्रेम तो कर रहे हैं लेकिन कृष्ण को सेवा नहीं कर रहे हैं, तो ये व्यर्थ है। यदि आप प्रतिदिन 24 घंटे लगे तो नहीं रह सकते हैं, जैसा गोपी भाव में हमेशा नहीं बैठ सकते। हरिदास ठाकुर जी हमेशा 3 लाख नाम जब तक नहीं लिए तब तक पानी भी नहीं डालते थे, इन्हें 22 घंटे 23 घंटे की उनकी क्या थी, खाली माला थी, 2 घंटे थोड़ा बहुत सोते थे, तो उतना तो हम नहीं कर सकते। तो आचार्य बता रहे हैं ठीक है भैया आप ये नहीं कर सकते ना, कमाओ, जो भी कमाना है कमाओ, लेकिन थोड़ा जो जो भी आपका धन, वैसे तो शास्त्रों में बताया गया 50% भगवान को दे दो, हाँ, लेकिन अपना उतना उतना नहीं दे सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा तो भी अपन क्या बोलना है, इसका उपयोग कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में करो। यदि आप धन नहीं कमा सकते, मैं बहुत गरीब हूँ प्रभु जी, मेरी 10,000 की 5,000 की तनख्वाह है, जिसकी तनख्वाह है उसमें किराया घर वो चल रहा है, लेकिन आपकी बुद्धि तो है, बुद्धि का इस्तेमाल क्या कर यूज करो, हाँ बुद्धि किस में यूज करो। चलो जैसा एक मेरे हमारे लीडर है एक पुष्पेंद्र प्रभु और सुशील प्रभु, ये लोग क्या बोले, प्रभु जी सुशील श्रीवास प्रभु ऐसा है, तो वो बोले प्रभु जी हम लोग ना वो कंप्यूटर अच्छा जानते हैं, वो आप कौन सा भी आप टेम्पल के लिए कुछ भी ब्रोचर बनाना, नहीं तो कुछ भी अच्छा सा फोटो बनाना हम बनाएंगे। तो उनका स्किल क्या हो गया, अब वो तो सीख रहे हैं भौतिक दुनिया में जो भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि किसको दिए हैं, कृष्णा को। प्रभु जी हम ऐसा करेंगे, वीडियो को भी एडिट करना आता है प्रभु जी, ये है उतना ही हम जो सीखे हैं वो भगवान को। यस फाइनली यदि आप नहीं, ये भी बुद्धि को भी नहीं लगा सकते हैं, तो लोगों को कृष्ण के विषय में बतलाओ। तुम्हारा कुछ स्किल नहीं है तुम्हारे पास में, ना तुम्हारे पास में कंप्यूटर है, जैसे कि हमारा जो वेबसाइट था, एक श्रेया माता जी इतना परफेक्टली हमको क्या करे, वेबसाइट को पूरा, बहुत सारे लोग हैं लेकिन श्रेया माता जी जब हम लोग उनसे जुड़ रहे थे, तो ऐसा भी कर सकते हैं ऐसा भी कर सकते हैं, तो जो हम लोग जिस फील्ड में हम लोग है, वो फील्ड में हम कृष्ण को हेल्प करना चाहिए। अगर नहीं कर पाए तो क्या बोल रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में कोई बच्चे रहते हैं, कोई भी रहता है, हम कहाँ पे भी बैठो, हम लोगों को करना क्या है, कृष्ण के विषय में बताना चाहिए। ये बहुत हार्ट टचिंग है। आप चाहे जा रहे हैं या किसी न किसी को बताइए, क्या बोल रहे हैं, जहां रहे वहां पे
किसको क्या बताना है? कृष्णा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। कृष्ण को सादर नमस्कार कीजिए, बस ये एक ही काम करना है हमको कृष्ण भावनामृत में। बाकी का तो आप लोग अच्छा सा समझ गए हैं। और एक क्या बोल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है, क्या बोल रहे हैं, भगवान से हटकर कोई भी वस्तु नहीं है। हाँ, ईशावास्यम सर्वम। वहां पे हमको क्या बताया गया कि भैया हम लोगों को कोई भी वस्तु भगवान सब में। अब आप लोग सुबह में उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, लैपटॉप पहले आपका सेल किसके लिए था? टिकटॉक देखने के लिए, पबजी गेम खेलने के लिए, नहीं तो कैंडी क्रश, सबको बहुत सारे गेम आ गए हैं, वो सब हम लोग देखते थे, रील्स देखते थे। लेकिन अभी आपका सेल और लैपटॉप किसके लिए यूज हो रहा है? भगवान के लिए। तो ये जो भी वस्तुएं हैं, वो वस्तु भगवान के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर भगवान से हटके ये वस्तुओं को भिन्न समझ रहे हैं, देन ये हम लोग अंधे हैं, क्योंकि भगवान से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं आचार्य। अब लोग बोलते हैं कितनी महंगाई है। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट कर लीजिए जो कोई भी है। तो अरे हम लोग बोलते हैं प्रभु जी खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, चावल महंगाई है। अरे भैया, आचार्य बहुत बार बताए हैं ये बात, कई पुस्तकों में मैंने भी पढ़ा है। कितना सारा जमीन है, आज भी कई लोग गांव खेती बाड़ी छोड़ के क्या कर रहे हैं, गांव में, यस हमको ऑफिसर बनना है, मेरा बच्चा बनेगा ऑफिसर। सब लोग क्या कर रहे हैं, ऑफिसर के चक्कर में अब खेती बाड़ी कोई नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? यही होगा, यही होगा। वही आचार्य बता, जब 64 लैक्स, नॉट ए जोक, महाभारत का युद्ध चल रहा था, उतने योद्धा मारे गए, तो यानी कितने लोग थे, कितने अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पे थे। इसका मतलब आज हम लोग बोलते हैं 100 करोड़ इंडिया की आबादी है, 100 करोड़, 130 करोड़, जो भी है, लेकिन वास्तविकता हमारे पास में सब चीज भगवान दिए हैं। हर चीज, चिड़िया को जब खाने का टेंशन नहीं है, हमको भी सब चीज दिए हैं, पेट्रोल से लेके हर चीज दिए हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, बस हम लोग कार में आए, कार को अच्छा समझ रहे हैं, कार को अच्छा समझ रहे हैं। तो इवन कुत्ते में लोग इतना आसक्ति है। मैं वही बोला, ये वो यूथ लड़के को, अच्छा तुम्हारे माँ बाप को सुबह सुबह कैसा, वो बोल रहा था लड़का, देखो ना प्रभु जी, फॉरेन में मैं 3 महीने के लिए विजिट वीजा पे जाके आया, वहां लोग क्या करते हैं, कुत्तों को भी लेके जाते हैं ना, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स है, हाथ में पैकेट लेके जाना पड़ता है, वो टॉयलेट करा तो हाथ में, तो वो पेनाल्टी लगती है प्रभु जी, हम लोगों को निकालना पड़ता है। ये अपने माँ बाप को लेके जाने का उनका उद्देश्य है। कुत्ते को कितना आने आने कैसा हो गया है, कुत्ते की भी कटिंग, कुत्ते को भी अच्छा सा, चलो ठीक है। तो हम लोग, ये उन्नति नहीं है, बढ़िया साकार बड़े बंगले ये सब वेस्ट है। लेकिन फाइनल कंक्लूजन आचार्य का क्या है, यदि हम समस्त सुविधाओं के होते हुए भी अज्ञान सागर को पार न कर पाए, तो अपना गला काट रहे हैं। नाव भी है, जाना कहाँ है, कौन लेके जाने वाले हैं? हमारे कप्तान लेके जाने वाले हैं, अनुकूल वायु भी है, और किंतु हम सबका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम सब, माता जी प्रभु जी, हम लोग एक बड़े समुद्र में गिरे हुए हैं। आप ये समझ के चलो, हम सब बड़े समुद्र में गिर गए। हाँ हाँ, इधर से वेल आके हमको खाने के का कोई प्रयत्न कर रहा है, इधर से मगरमच्छ आके खाने की प्रयत्न कर रहा है। हर एक जीव जो जल में है, वो हमको खाने की प्रयत्न कर रहा है, और हम लोग ऐसा है, इधर जाना नहीं मालूम, इधर जाना नहीं मालूम, किधर भी वे समुद्र के बीच में है, समझ में नहीं आ रहा। तो गुरु किधर है? गुरु नाव लेके आए हैं भक्ति की, और नाव के ऊपर बैठ के रस्सी डाल रहे हैं, बेटा आ जा मेरी नाव में बैठ जा। और हम है के नहीं बैठेंगे हम। दिस इज व्हाट आवर टेक अवे। सॉरी, मैं थोड़ा सा समय ले लिया। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। जो लोग जाना है जा सकते हैं। अभी हम लोग कृष्णा बुक स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में हमारे मैया हैं, श्वेता मैया, बढ़िया सा भजन करने वाले हैं। हरे कृष्णा।